धन्यवाद नितिन। सभा में उपस्थित परम पूजनीय सरसंघचालक जी, प्रज्ञा प्रवाह के प्रज्ञा भारती के अध्यक्ष और प्रणेता आदरणीय हनुमान चौधरी जी, सभा में उपस्थित अन्य आदरणीय अग्रजन विशिष्ट जन, मेरे साथी सहयोगी सहकर्मी और मेरे अनुज स्नेह पात्र, आप सबको नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ऐसे दो वक्ताओं के साथ बैठा हूँ जिनके साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है। गणेश को मैं पहली बार 1975 में मिला था, जब ये आईआईटी में बीटेक कर रहे थे, और मैंने इन्हें देखा है इंजीनियर से भारतीयता में स्थिर दार्शनिक बनते हुए देखा है और बार बार सुना भी है। इन्होंने हमें भारतीय विकास की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष बताए। ये अपने विषय में विशेषज्ञ हैं, उस पर मैं अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत विस्तार से इन्होंने मुझे। महेश जी को शायद मैं 25 साल से जानता हूं। मैंने झाबुआ जिले का एक संसाधन एटलस जैसा बनाना प्रारंभ किया था और मैं तब वहां झाबुआ गया था और इन्होंने मुझे भीलों से भी संपर्क करवाया और उस प्रदेश से भी संपर्क कर, और इनका तो जो बताया है इन्होंने, वो तुलसीदास को भी ये जानते हैं, शास्त्रों को भी जानते हैं, पर अधिक ये भीलों को जानते हैं। और भीलों के साथ रहकर जो इन्हें समझ आई है कि भारत की विकास की अवधारणा क्या है, ये बताने का इन्होंने हमें प्रयास किया है। वास्तव में भील जो है वो ऐसा समाज है जो भारतीय विकास की अवधारणा को जी रहा, और उस जिले में बहुत पक्षों में वो बहुत वैभवशाली है। उनकी खेती बहुत ऊंची है। आप में कुछ लोग तो वहाँ गए होंगे। झाबुआ का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत विषम क्षेत्र है, ऊंची नीची भूमि है सारी, और मैंने देखा पानी की व्यवस्था बहुत प्रयास पूर्वक करना पड़ता है। ऐसे स्थान पर बहुत पथरीली भूमि से बहुत ऊंचे स्तर का गेहूं उगा लेते हैं और अच्छी उपज कर लेते हैं। वो अपने आप में विशिष्ट है। इन्होंने उनकी सामाजिकता तो बहुत ऊंची है ही। ये जो सब कार्य वहाँ कर पाए हैं, इन्होंने बताया नहीं। इन्हें वहाँ तालाब बनाने में, पानी को एकत्रित करने में, वहाँ के जंगलों को बचाने में इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है इस शिवगंगा के कार्य में। और उस सफलता का मूल इनका पौरुष तो है ही, पर उससे अधिक उस समाज की सहज सामाजिकता है। उस समाज में ये सब करने का पुरातन परंपरा है, उसको, उस सामाजिकता को जागृत कर वो ये सब कर पाए हैं जो जिसका इन्होंने बताया। और वो सामाजिकता शायद हमारे पूरे भारतीय समाज में रही होगी। हर एक का अपना अलग ढंग होगा। उस सब को शायद हमें एक बार फिर जागृत करना होगा, और फिर हमें अवधारणा समझने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अवधारणा, भारतीय अवधारणा विकास की क्या है, वो तो भारत के लोग जानते हैं। उनके डीएनए शब्द उच्च नहीं है, पर उनकी परंपरा में है, उनकी संस्कृति में है। मैं थोड़ा सा समय है, मैं भारत की अवधारणा को, विकास की अवधारणा को जानने का एक ये सैद्धांतिक ढंग है जो इन्होंने अपनाया। एक ये है कि जाके उन समाजों में जिए जो उस अवधारणा को जी रहे हैं, ये दूसरा ढंग है। हम एक तीसरे ढंग से भारत की विकास की अवधारणा को समझने का प्रयास करते रहे हैं। हमने ये जानने की कोशिश की है कि अंग्रेजों के आने के ठीक पूर्व भारत का समाज, भारत का राज्य, भारत का ग्राम कैसे चला करता था। और जैसे मेरे सहयोगी श्रीनिवास जी ने कल बताया था, हमने अभी इस विषय पर 2 गांवों के बारे में, दक्षिण के 2 गांवों के बारे में 2 पुस्तकें छापी हैं अलग अलग, और उन पुस्तकों के आधार पर मैं बहुत त्वरता से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि वहाँ क्या अवधारणा हमें दिखती है। अवधारणा के स्थान पर वो वहाँ विकास है क्या। पहली बात तो हमें ये स्पष्ट है कि ये 2 गांव जिन पर हमने काम किया है, जिनके बारे में हमने, उसमें एक का नाम उल्लावूर है, जो बहुत ऊंचा
खेती का गांव है, और दूसरे का नाम कुंड्रातूर है, जो बहुत बड़ा धर्म का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है और संस्कृति का केंद्र है। ज्ञान का केंद्र इसलिए, संस्कृति धर्म संस्कृति का केंद्र इसलिए कि वहाँ मुरुगन अनंत काल से स्थापित है, उनका बहुत ऊंची महात्म्य है वहाँ के मुरुगन का। और ज्ञान का क्षेत्र इसलिए है कि वहाँ सेकिरा नाम के बहुत ऊंचे विद्वान वहाँ उत्पन्न हुए, वहाँ उनका जन्म हुआ। और सेकिरा ने शैव परंपरा में 63 नायनमार माने जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ संत कवि कहते हैं, उनसे पहले के हैं, नायनमार हैं शैव परंपरा के। सेकिरा ने उनके जीवन की कथा लिखी, संकलित की, उनकी कविताओं को संकलित किया, और इतना अच्छा संकलन किया कि लोगों ने उन्हें 64वां नायनमार मान लिया। इतने बड़े वो विद्वान थे। उनके जो पुस्तक जो उन्होंने लिखी, जो ग्रंथ लिखा, उसे पेरिया पुराण कहते हैं। पेरिया पुराण अपनी भाषा में इसका अर्थ होगा महापुराण। वो महापुराण उन्होंने लिखा, जिसका अब भी रिसाइटेशन होता है सभी मंदिरों में। तो वो वहाँ पैदा हुए थे, इसलिए वो विशेष स्थान है कुंड्रातूर। और उल्लावुर, जैसे मैंने कहा, बहुत ऊंचा खेती का स्थान है। ये दोनों विकसित गांव हैं, और उसका एक पक्ष तो, उनके वैभव का एक पक्ष तो ये है कि वहाँ उल्लावुर में, कल मेरे साथी बता रहे थे कि आज के समृद्धतम देशों में 1200 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उत्पादन होता है। उल्लावुर में 2500 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उत्पादन था। इतना अंतरंगता से वो खेती करते हैं। और ये जो कुंड्रातूर है, वो तो जैसे मैंने कहा, वो खेती का स्थान नहीं है, वो संस्कृति का स्थान है। पर फिर भी वहाँ इतनी खेती होती थी कि 650 किलोग्राम, आज से 3 गुना जो अपना औसत है, इतना उत्पादन वहाँ होता था। तो ये खेती का वैभव तो वहाँ व्यक्त ही है। पर केवल खेती नहीं है, इसके अतिरिक्त श्रीनिवास बता भी रहे थे, जहाँ वो रह रहे हैं उसमें बहुत बड़ा, उस स्थानों में बहुत बड़ा वैभव दिखता है। ये उल्लावुर जो है, 18वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, उसमें केवल 83 घर थे, और इन 83 घरों में 14 मंदिर थे, 22 ये छोटे मोटे कूल, कुलम, जौहर, ये सब थे जगह जगह पर, और 4 बहुत बड़ी झीलें थी इतने से स्थान में। 6 पेड़ों के बड़े झुरमुट थे, 2 पुंतोटम फ्लावर गार्डन्स थे। इस प्रकार के वैभवशाली स्थान पर रहते थे। और इनमें ये सब जिन चीज़ों की मैंने गणना की है, वो आज भी दिखाई देते हैं। वो मंदिर भी दिखाई देते हैं, वो झीलें भी दिखाई देती हैं, वो कुलम भी दिखाई देते हैं। अब भी जाओ तो आपको वो वैभवशाली स्थान ही दिखाई देता है। और कुंड्रातूर तो अत्यंत वैभवशाली था ही, जहाँ मुरुगन स्थापित है और सेकियार हुए, वहाँ 17 मंदिर थे। पर कुंड्रातूर के मंदिर बहुत ऊंचे मंदिर, उनको आज भी देख के आपको समझ आएगी कि ऊंचा स्थापत्य क्या होता है। वहाँ भी 14 विभिन्न प्रकार की वाटर बॉडीज थी, जलाशय थे, 20 पेड़ों के झुरमुट थे, अनेकों पुष्प विहार थे। और ये सब आज भी दिखते हैं, बुरी स्थिति में है पर आज भी दिखते हैं। तो ये खेती की दृष्टि से वैभवशाली था। जहाँ वो रह रहे थे वो स्थान वैभवशाली था। और खेती के अतिरिक्त जो उनको विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध थी, उसमें अनंत वैभव था। मतलब कल कुछ बताया भी था। पर इन सभी गांवों में, हमने 2200 गांवों का अध्ययन किया है, इन सभी गांवों में, आज सुबह बात हो रही थी सुरक्षा की, यहाँ पर पालेकार होते हैं, टुकड़ी होता है, तैयारी होता है, कावल होते हैं, ये सब सुरक्षा कर्मी होते हैं। जनसंख्या में 3% ये सुरक्षा कर्मी थे। 3% की आप गणना कर लीजिए, ये कितना बड़ा होता है। आज हमारी फौज जो है, इसका 100वां अंश भी नहीं होगी। फौज और पुलिस सब मिला ले
जिसको सवांश भी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनेक वहाँ का गांव का हिसाब किताब रखने के लिए, बही खाता रखने के लिए कनक पिल्लई थे अनेकों, उन्होंने जो बही खाते रखे थे उन्हीं को पढ़कर हम आपको बता रहे हैं कि वो गांव क्या था। कारीगर थे, अनेक प्रकार के कारीगर। कुंडातूर क्योंकि वो संस्कृति का स्थान था, लोग बाहर से आते थे, वहाँ के 400 कुछ घरों में 100 से अधिक जुलाहे थे। और आप सोच सकते हैं कि जहाँ 400 घरों में 100 जुलाहों को रखा जा सकता है वो कैसा वैभवशाली प्रदेश होगा। इस वैभव का जो हमें समझ आया है, इस वैभव का जो मंत्र था, जिस मंत्र के कारण ये वैभव संभव था, वो ये सब कला तो थी ही, तकनीक भी थी, पर मुख्य बात ये थी कि एक तो ये सब गांव धर्म में निष्ठ थे, वहाँ इतने मंदिर हैं, धर्म का उनका अपना अर्थ होगा, पर इतने मंदिर तो इसीलिए हैं कि वो धर्म का पालन करना चाहते हैं, मंदिरों के बीच रह रहे हैं, अनंत मंदिर हैं, आज भी दिखाई देते। दूसरा, वो प्रकृति को जानते थे। ये जो इतने जलाशय हैं, वो इनफैक्ट उस समय के नक्शे देखें और अब की भी देखें, पूरा प्रदेश आपको जलाशयों से भरा हुआ दिखाई दे। और ये जलाशय इसलिए बन पाए कि वो अपने भूमि को ऐसे जानते थे जैसे हम हथेली को जानते, इस प्रकार जानते थे। और एक बात और बताता हूँ, तीसरा जो महत्वपूर्ण बात था, प्रकृति के साथ ऐसा आत्मीयता थी, धर्म के साथ निष्ठा थी। और तीसरी जो प्रमुख बात है, ये सब के सब गांव स्वतंत्र स्वशासी गांव थे, अन्य ग्रामों के साथ मिलके रहते थे, पर ये किसी से शासित नहीं होते थे। ये इनके उत्पादन में से, इस भव्य उत्पादन में से 30% के आसपास वो भाग निकालते थे और सीधा जो सेवाएं उन्हें चाहिए होती थी, जो प्रशासनिक सेवाएं चाहिए, जो कारीगरी की सेवा चाहिए, जो इतने सारे मंदिर हैं उनकी व्यवस्था चाहिए, उस सब के लिए गांव के उत्पादन से नियोजन होता था। 30% तक का उत्पादन इस काम में चला जाता था। इस प्रकार ये ग्राम अपना बजट स्वयं बनाते थे। इसमें कोई 4-1% अपने से ऊपर की व्यवस्थाओं के लिए भी भेजते थे, पर अपनी व्यवस्थाएं वो खुद करते थे। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। ग्राम का स्वतंत्र स्वशासी होना, गांव का धर्मनिष्ठ होना, गांव की प्रकृति के साथ आत्मीयता होना, और उसमें से वैभवशाली जीने का स्थान, वैभवशाली खेती, वैभवशाली सेवाएं अपने लिए उत्पन्न करना, ये भारत की, जो हमें समझ आई है, ये भारत की विकास की अवधारणा है।